फ्रेंड्स, वर्गीकरण चैप्टर रीजनिंग का हमारा समाप्त हो चुका है। आज की इस वीडियो में हमने रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, कुट लेखन या फिर कुट वाचन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कुट लेखन और कुट वाचन किसको कहते हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि इस चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पाए क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ शादी का प्रोग्राम था, इसलिए वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिल पाया। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा चैप्टर है कुट लेखन और कुट वाचन। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, कुट या फिर कोडिंग किसी संदेश या सूचनाओं को भेजने की एक प्रकार की पद्धति है जिसमें गुप्त रूप से किसी संदेश या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश सूचना भेजता है जो दूसरा उसे ग्रहण करता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जान पाता है कि क्या संदेश भेजा गया है, अन्य व्यक्ति इस बारे में कुछ नहीं जान पाते। तो देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग किस लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप फौज के अंतर्गत जॉब पा लेते हैं और आपको कोई संदेश अपने किसी दूसरे फौजी भाई को देना होता है किसी सीक्रेट मिशन के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसको कोड डिकोडिंग के अंतर्गत वह संदेश लिखकर भेजेंगे या फिर उसको आप इन्फॉर्म करेंगे। तो वह क्या करेगा, उधर जो आपने जिसको संदेश भेजा है वह उसको डिकोड करेगा और जो भी आपने संदेश भेजा होगा वह उसको ज्ञात कर पाएगा कि आपने उसको क्या संदेश भेजा है। तो डिकोडिंग और कोडिंग जो यूज किया जाता है वो इन्हीं गुप्त संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। अभी देखिए, यहाँ पर कुट लेखन कुट वाचन में किसी संदेश सूचना को किसी विशेष कोड द्वारा अर्थविहीन, मतलब कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, करके कोडिंग की जाती है तथा दूसरा व्यक्ति किसी आधार पर संदेश सूचना को डिकोड करता है। इसमें कुछ शब्द अक्षर अंक दिए गए होते हैं जो अपनी वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करते बल्कि कुछ और ही प्रदर्शित करते हैं। यह संदेश सूचना कुछ विशेष नियमानुसार बने होते हैं जिसमें नियम की जांच कर उसी भाषा का प्रयोग करना होता है। तो आप समझ पाए होंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोडिंग किसको बोलते हैं। किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो, शब्द अक्षर युग्म संख्या में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। कोडिंग को हम संकेतबद्धता, संकेतन, कुट लेखन या फिर कुटीकरण या फिर कूटन भी कह सकते हैं। तो जैसे कि कोई शब्द दिया हुआ है जिसका कोई अर्थ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है संतोष, तो ये एक अर्थपूर्ण शब्द है। हम जानते हैं कि संतोष जो है किसी का नाम होता है और ये एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो हम इसको डिकोड करेंगे, जैसे कि किसी भी कोड में हम इस प्रकार से इसको डिकोड कर लेंगे। तो कोडिंग किसको बोलते हैं, जिसका कोई अर्थपूर्ण मतलब निकलता हो किसी शब्द का। अब समझ लेते हैं डिकोडिंग क्या होता है। जैसे कि किसी अर्थविहीन, मतलब कि कोई ऐसा शब्द है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता, शब्द अक्षर समूह को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण, मतलब कि उसका अर्थ निकाल जाए, इस प्रकार का हमको शब्द में परिवर्तन करने की विधि को क्या कहेंगे, डिकोडिंग या फिर विसंकेतबद्धता या फिर विसंकेतन, कुट वाचन या फिर अकूटीकरण या फिर बोल सकते हैं अवकुटन। तो आप समझ पाए होंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। अभी देखिए, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो इसको एक अर्थपूर्ण शब्द में डिकोड किया गया। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से इसका अर्थपूर्ण शब्द ये प्राप्त हो गया। अभी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, कोडिंग तथा डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो वह कौन कौन सी बातें हैं, चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के क्रमांकित मान को याद रखना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी अक्षर है उसका जो भी क्रमांकित मान है उसको याद करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं
हैं ए से जेड तक के व्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जिसमें सभी अक्षरों का मान अलग अलग होता है। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे ए जो है हमारा 1 नंबर पर आता है, फिर बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, उसी प्रकार से यहाँ पर जेड जो है 26 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर जो इनकी ये क्रमांकिक मान है वह याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको याद करने की एक सरल विधि मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस वीडियो को देखकर आप बड़े ही आसानी से सरल तरीके से इन सभी के कोडों को आप याद कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है कि आप किस प्रकार से उन सभी के कोडों को याद कर सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में क्या होता है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर या फिर आपके दाएं से 10वां अक्षर या 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये दाएं बाएं का जो फंडा है वो किस प्रकार से है। तो देखिए यदि आपसे बाएं तरफ से पूछा जाए कि आपकी बाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से आप गिनती लगाएंगे एक ही तरफ से, मतलब कि एक ही तरफ से हमको बाएं तरफ से गिनना है। और यदि दाएं तरफ से बोला जाए तो आपको उल्टी तरफ से, मतलब कि जेड की तरफ से गिनना है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। तो जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको और अच्छे प्रकार से हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा है। तो बाएं मतलब कि एक ही तरफ से हम गिनेंगे, 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो 22वां अक्षर होगा बी, चूंकि बी जो है 22वें नंबर पर आता है। और यदि आपसे बोला जाता कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जेड की तरफ से गिनती लगानी होती 22वें अक्षर के लिए। अभी देखिए नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपके बाएं से क्या होगा, 17वां अक्षर क्यू होगा, क्योंकि एक ही तरफ से यदि हम गिनती लगाएंगे तो 17वें नंबर पर क्यू आ जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको और अच्छी प्रकार से समझते हैं। अभी देखिए आपको इस चैप्टर में विपरीत शब्द भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे बोला जा सकता है कि जेड का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, या फिर सी का विपरीत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यदि किसी भी अक्षर का, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का आपको विपरीत ज्ञात करना हो या फिर क्वेश्चन में विपरीत पूछा जाए तो आप उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। तो यदि हमको किसी का विपरीत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमको सी का विपरीत ज्ञात करना हो तो सी का कोड हम जानते हैं 3 होता है। तो ये जो जिस अक्षर का भी विपरीत वह पूछता है उस अक्षर का कोड हमको 27 में से माइनस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 27 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 24, और 24 कोड होता है एक्स का। तो सी का जो विपरीत होगा वह एक्स होगा। देखिए इस प्रकार से। अभी यहाँ पर देखिए और किसी अक्षर का हम ज्ञात करके देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एच का विपरीत क्या होगा। तो देखिए एच का कोड होता है 8, और हम यदि 27 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 19, और 19 कोड होता है एस का। तो किसी भी अक्षर का विपरीत ज्ञात करने के लिए आपको 27 में से उस अक्षर के मान को माइनस करना होता है, तो हमको वह विपरीत प्राप्त हो जाता है। अभी देखिए इसको यदि आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये ट्रिक बता दी है। किसी के भी विपरीत को ज्ञात करने के लिए आपको 27 में से उस अक्षर के मान को घटाना होता है, तो आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी देखिए हम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें कहा गया है एक उदाहरण में, अंग्रेजी वर्णमाला में एस का विपरीत क्या होगा। तो एस का कोड हम जानते हैं कि 19 होता है, और इसका यदि विपरीत ये पूछता है तो हम क्या करेंगे, 27 में से 19 माइनस कर देंगे। तो 27 में से यदि हम 19 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 8, और 8 कोड होता है एच का। तो देखिए यहाँ पर एस का कोड हमारा विपरीत जो है एच प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और इसमें देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी तथा एन का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो पी का कोड तो होता है 16 और एन का कोड होता है 14। अब इनका विपरीत पूछा गया है, तो देखिए 27 में से हम 16 माइनस कर देंगे, और इसमें से भी 27 में से हम 14 माइनस कर देंगे। तो 27 में से यदि हम 16 माइनस करेंगे तो हमको 11 प्राप्त हो जाएगा, और 11 कोड होता है के का। उसी प्रकार से 27 में से यदि हम 14 माइनस करेंगे तो हमको 13 प्राप्त हो जाएगा, और 13 कोड होता है एम का। तो यहाँ पर देखिए
देखिए एन का तो विपरीत हो गया एम और उसके बाद पी का विपरीत हो गया के। तो इस प्रकार से हम किसी भी अक्षर का विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख पाए होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंतर्गत आपको किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप जान पाए होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर दिए हुए होते हैं उनके विपरीत यदि आपसे कोड पूछा जाए तो उनको आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, या फिर आपको इनके कोडों को याद करना है तो उस वीडियो को हमने ऑलरेडी बना रखा है। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को देखते ही देखते आप अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के कोडों को बड़े ही आसानी तरीके से याद कर लेंगे। और हम जान पाए आज की इस वीडियो में कि कोडिंग डिकोडिंग किस लिए यूज किया जाता है और इसके अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। अभी इस चैप्टर में कुछ और उदाहरण बाकी रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमको सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो भविष्य में भी लाते रहें, हमको प्रोत्साहन मिलता रहे आपके लिए वीडियो लाने के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।